अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार। अहम खबरें शामिल करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि शामी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द की हमरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात हुई है। सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफा, सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बता दें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के शाम के साथ देरीना और बिरादराना ताल्लुकात हैं। अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हो चुकी हैं। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा ने अमन के फ़रोग में पाक फ़ौज के पेशा वाराना किरदार को भी सराहा। दोनों ममालिक का दिफाई और सलामती के शोबों में बाहमी ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक भी हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से शामी वज़ीर ख़ारजा की वफ़द के हमरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात हुई है। सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान के शाम के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया, उन्होंने ये भी कहा कि अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत है। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने अमन के फ़रोग में पाक फ़ौज के पेशा वाराना किरदार को सराहा। इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बलूचिस्तान की भी अहम शख्सियात और सियासी क़यादत ने मुलाकात की है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक ही रहेगा। फील्ड मार्शल की जानिब से ये कहा गया, बलूचिस्तान साबित कदम, मुहिब वतन, बावकार अवाम से माला माल है। बलूचिस्तान के नौजवानों में सलाहियत की कोई कमी नहीं है, ये भी वाज़ेह कर दिया गया। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवाना में ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, इस मुलाकात से मुतालिक बताएगा क्या हुआ है? बिल्कुल, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात से फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने जो सूबे की मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी खुल के बात की और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम, सरमायाकारी के फ़रोग़, इंसानी और कुदरती वसाइल को अवाम की खुशहाली के लिए सर्व करने या उसमें तब्दील करने के हवाले से भी उन्होंने बात की। उनका कहना था कि नौजवानों को बाख्तियार बनाना और कौमी तरक्की में किरदार अदा करने के मौक़े फराहम करना पायदार तरक्की के लिए एक मरकज़ी हैसियत रखता है। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज, जो कि बलूचिस्तान और उससे मुल्क अफगानिस्तान के अंदर सरगर्म है, उनका कहना था कि ये दोनों अनासिर दर हकीकत गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं जो कि दुश्मन अनासिर के लिए काम कर रही हैं और उनका मकसद ये है कि बलूचिस्तान की तरक्की को रोका जाए और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जाए। लेकिन ऐसे तमाम अनासिर को कौम के इज्तिमाई अज़्म और रियासत के गैर मुतज़लज़ल क़ुव्वत फ़ैसला की बदौलत और भरपूर रद्द-ए-अमल के साथ इन्हें नाकाम बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जो समाजी शख्सियात हैं, अहम शख्सियात है बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली, उन पर जोर दिया कि वो सूबे में अमन व अमान, समाजी हम आहंगी और मस्बत कौमी मकालमे के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करें। उनका कहना था कि दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडा का बिला झिझक और जामे अंदाज के अंदर इस वक्त मुकाबला करने की ज़रूरत है। इस बात की भी ज़रूरत है कि झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए और बलूचिस्तान की हकीकी सलाहियत, तरक्की और अवाम की उमंगों को उजागर किया जाए। जी ठीक है, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सलमान। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। बानी पीटीआई का तिबी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया है। अताउल्लाह तारड़ की जानिब से ट्वीट किया गया है। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात की जानिब से एक्स पर जारी पैगाम में वाज़ेह कर दिया गया कि पीटीआई कारकुनान की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई थी। अलशिफा के बाहर पैदा की गई सूरत हाल के पेश नज़र बानी को पिम्स लाया गया। पहले भी तिबी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं, आगे भी जब जब ज़रूरत पड़ेगी तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी, ये वाज़ेह कर दिया गया है। अताउल्लाह तारड़ साहब की जानिब से ट्वीट किया गया है। एक्स पर यह पैगाम जारी किया गया जिसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि बानी पीटीआई का तिबी मुआयना शिफा में नहीं बल्कि पिम्स अस्पताल में कराया गया है। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी वहां पर मौजूद थे। और अभी खबर यह है कि 9 साला रिफत फातिमा के कातिल अंजाम को पहुंच गए हैं। ननकाना साहब में तीनों मुल्जिमान सीसीडी के मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। मुल्जिमान ने चंद रोज कबल 9 साला बच्ची को अगवा के बाद ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त हारून, अली हसनैन और आकिफ के नाम से सामने आई है। सलमान मुस्तफ़ा हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सलमान बताएगा इससे मुतालिक। जी, ननकाना साहब के इलाका थाना वारबटन के गांव आलियावाला में 17 अगस्त को ये जो वाक़या पेश आया कि 9 साला रिफत फातिमा जो है वो उसको अगवा किया गया और अगवा करने के बाद गैंग रेप के बाद कत्ल कर दिया गया। जबकि एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक और उन्होंने शनाख्त की और 3 मुबैना मुल्ज़मान जो हैं जिनके नाम सामने आए, उन मुल्ज़मान के जो नाम है हारून, अली हसनैन और आकिफ के नाम से उनकी शनाख्त हुई और शनाख्त के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि कल रात जो है ननकाना साहब की सीसीडी की तरफ से जो है वो खबर मौसूल हुई कि तीनों जो मुल्जमान हैं वो डकैती मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने में जो है मुल्जमान का सीसीडी से मुबैना मुकाबला हुआ और फायरिंग के तबादले में अपने ही। बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से आपको ये बता रहे हैं कि ननकाना साहब में तीनों मुल्जमान सीसीडी के मुकाबले में हलाक हो गए हैं।
मुल्क में सोने की कीमत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फी तोला सोना 13,700 रुपये महंगा होकर 4,71,936 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 11,746 रुपये इजाफे से 4,04,690 रुपये हो गई। आलमी सराफा मार्केट में सोना $137 इजाफे से $4,495 फी औंस हो गया। वजारत ख़जाना ने सेनेट इजलास में मुल्की कर्ज़ों की तफसीलात पेश कर दी। वजारत ख़जाना के मुताबिक दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 81,374 अरब रुपए है, जिसमें 55,363 अरब रुपए अंदरूनी और 23,166 अरब रुपए गैर मुल्की कर्जा शामिल है। IMF से 2,845 अरब रुपए कर्ज लिया गया। साल 2021 से माली साल 2026 तक हुकूमत ने कर्जों पर 32,239 अरब रुपए सूद अदा किया। MKM रहनुमा अनीस कायम खानी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने जिम्मेदारान और कारकुनान से मुलाकात की और तंजीमी उमूर समेत जर्नल वर्कर्स इजलास की तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कारकुनान से राब्ते, तंजीमी इस्तेहकाम और अवामी हुकूक के लिए पुरअमन जिद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम केस के मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने लिखा कि मुजरिम ने ऐसे शवाहिद पेश नहीं किए कि अदालत फैसले पर नज़रसानी कर सके। जुर्म इतना संगीन है कि सज़ा में कमी नहीं की जा सकती। मुजरिम ने जहनी मरीज़ होने पर सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की इस्तदा की थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला बरकरार। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत पर नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 12 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि मुजरिम ने जहनी मरीज होने पर सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की इस्तदा की थी, लेकिन ऐसे शवाहिद पेश नहीं किए कि अदालत फैसले पर नजर सानी करे। हुक्मनामे में ये भी कहा गया कि रिकॉर्ड से साबित है कि मुजरिम इंतहाई संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ और जुर्म भी ऐसा नहीं था कि उसकी सज़ा में कमी की जा सके। फैसले में ये भी लिखा गया कि इस्लाम ने ख़वातीन को बेहद तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम दिया है। ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाना या अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करना शरई और दुनियावी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। 24 फरवरी 2022 को इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने नूर मुकद्दम ज़्यादती और कत्ल केस में ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत दी थी। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपीलों में सज़ाए मौत का फ़ैसला बरकरार रखा था। विफाकी हसास इदारे ने मीर रज़ा कत्ल केस की बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तफ्तीशी टीम से अब तक होने वाली तहकीकात और शवाहिद का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। CCTV, स्मार्ट वॉच, मोबाइल रिकॉर्ड और जियो फेंसिंग को तहकीकात का अहम हिस्सा बना लिया गया। मीर रज़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ। वफाकी हसास इदारे ने बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। तफ्तीशी टीम से अब तक होने वाली इन्वेस्टिगेशन का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। सिंध पुलिस की तहकीकात पर सवालात उठने के बाद विफाकी हसास इदारे ने मामला संभाला। पुलिस की अब तक की तफ्तीश और शवाहिद का अज़-सिरे नौ जायजा लिया। मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा से पूछगछ की गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया से भी मालूमात हासिल कर ली गयी। CCTV, स्मार्ट वॉच, मोबाइल रिकॉर्ड और जियो फेंसिंग को तहकीकात का अहम हिस्सा बना लिया गया। मीर रज़ा के वालिदैन ने वज़ीर आज़म से केस की बराह रास्त निगरानी की दरख्वास्त की थी। गुल प्लाजा आतिशज़दगी केस में सिविल डिफेंस के 2 अफसरान को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। एडिशनल कंट्रोलर फातिमा मेमन और सीनियर इंस्ट्रक्टर मिर्ज़ा मुरसलीन बेग को फ़राइज़ में गफलत, बदगुमानी और जाली रिपोर्ट्स बनाने के इल्ज़ाम साबित होने पर बरतरफ किया गया। सानेहा गुल प्लाजा करप्शन और गफलत पर सिविल डिफेंस के 2 अफसरान को बरतरफ कर दिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। केस में फातिमा मेमन और मिर्जा मुरसलीन बेग पर फराइज में गफलत, बदउनवानी और जाली रिपोर्ट्स बनाने का इल्जाम साबित हो गया। हुक्काम के मुताबिक अफसरान साल 2024 और 25 के दौरान शॉपिंग सेंटर का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने में नाकाम रहे। आतिशज़दगी के वाक़े के बाद पुरानी तारीखों पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने का भी इंकशाफ हुआ। अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी किए गए, जाती समात का भी मौका दिया गया। ताहम दोनों अफसरान अपने दिफा में कोई माकूल सबूत पेश न कर सके। कराची की इंसदादे मनशियात की अदालत में कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी और दीगर के खिलाफ मनशियात के केस की समात हुई। मुलजिमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया।
عدالت نے پنکی کے بھائی محمد ناصر اور شریک ملزمہ نسیم بی بی کی عدم حاضری پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے تفتیشی افسر کو دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ آئندہ سماعت پر مقدمے کا چالان بھی طلب کر لیا۔ مزید سماعت 1 اگست کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔